साइबर ठगी का ये केस दिल्ली का है। कोई ओटीपी नहीं आता, फिर भी उसके पास वो कॉल से ओटीपी जाता है, वो आपके ओटीपी को यूज करके आपका अकाउंट खाली कर देता है। जो मैसेज आए डेबिट के 12 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के, 10 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के और एक 4,63,000 के ट्रांजैक्शन के। कॉल के बाद हमने कोई कॉल उठाया नहीं। मैंने बताया ना, जैसे ही हम एक नंबर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नंबर दोबारा से एक नया डिस्प्ले पे आ जाता है। कोई ओटीपी हमसे ना लिया गया, ना कोई ओटीपी आया उस ट्रांजैक्शन का, सिर्फ हमारे पास डेबिट के एसएमएस आए हैं। नहीं, कोई आप वहाँ से मतलब सामने से कोई वॉइस नहीं आ रही थी। हम हेलो हेलो कर रहे थे, 1-2 कॉल हमने उठाया भी था, बट कोई जवाब नहीं आता था, इसलिए हमने बाकी कॉल्स उठाए भी नहीं। सावधान दोस्तों, एक शख्स के पास ना कोई लिंक आया, ना कोई ओटीपी आई, सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और सीधे उसके अकाउंट से 48,63,000 रुपये कट गए। साइबर ठगी का ये केस दिल्ली का है, जो एक सिक्योरिटी निदेशक योगेश यादव के अकाउंट से सिर्फ एक ब्लैंक कॉल के जरिए 48,63,000 रुपये निकाल लिए। ये मिस कॉल नहीं था सर, बेसिकली ये सभी कॉल्स थी और संडे को 30 नवंबर को मेरे पास कॉल आता है। लगभग 100 कॉल्स आए हैं, वो सब कंप्यूटराइज कॉल थी, ना कि कोई जैसे मोबाइल नंबर होते हैं लाइक इस तरह के नहीं थे। हम कोई कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नए नंबर से कॉल शुरू हो जाती है। तो इस तरह ये सिलसिला लगभग 1-1.5 घंटे चलता रहा और बीच में हमने जैसे फ़्लाइट मोड पे किया फ़ोन, तब वो बंद होता था। लेकिन हमने देखा इन बिटवीन, जैसे हमने फ़्लाइट मोड पे अपना फ़ोन किया कुछ समय के लिए, तो उसमें हमारे जो मैसेज आए डेबिट के 12 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के, 10 लाख की 2 ट्रांजैक्शन के और एक 4,63,000 के ट्रांजैक्शन के। उसके लिए हमने तुरंत, मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा के जो जहाँ पर हमारा अकाउंट है उस मैनेजर से, मेरे पास नंबर सेव है, तो मैनेजर से बात की। तो मैनेजर ने मुझे गाइड किया कि 1930 पे आप कॉल कीजिए, सो दैट आपका अमाउंट। नहीं, कोई ओटीपी हमसे ना लिया गया, ना कोई ओटीपी आया उस ट्रांजैक्शन का, सिर्फ हमारे पास डेबिट के एसएमएस आए हैं। नहीं, कोई आप वहाँ से मतलब सामने से कोई वॉइस नहीं आ रही थी। हम हेलो हेलो कर रहे थे, 1-2 कॉल हमने उठाया भी था, बट कोई जवाब नहीं आता था, इसलिए हमने बाकी कॉल्स उठाए भी नहीं। एक कॉल के बाद हमने कोई कॉल उठाया नहीं। मैंने बताया ना, जैसे ही हम एक नंबर को डिस्कनेक्ट करते हैं तो अगेन एक नंबर दोबारा से एक नया डिस्प्ले पे आ जाता है। तो इस तरह से 95 प्लस के नंबर्स वो कंटिन्यू मैंने काउंट किए थे मोबाइल में, तो लगभग 100 कॉल्स आई हैं। साइबर ठग आपके सिम का एक क्लोन बना लेता है। क्लोन बनाने के बाद वो आपके नंबर को अपने नंबर से एक बार एक्टिव कर लेता है, और अगर कर लिया तो समझो कि आपके नंबर का पूरा एक्सेस उसके पास आ जाता है। एक तरीका ये भी है, ये काम स्कैमर करते हैं। स्कैमर एक बार खोए हुए नंबर या ऑपरेटर से संपर्क करके उसी नंबर का नया सिम कार्ड ले लेते हैं। लेने के बाद उस सिम को एक्टिव करेंगे और एक्टिव करने के बाद आपके मोबाइल का पूरा कंट्रोल उन्हें मिल जाएगा। फिर उसके बाद वे जिसका नंबर है उसके पास एसएमएस, ओटीपी, कॉल जो भी आएगा उनके पास सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद हैकर्स उस नंबर के जितने भी अकाउंट हैं उस अकाउंट से वो पैसा आसानी से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और दिल्ली का हादसा भी कुछ इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि जो साइबर एक्सपर्ट हैं वे बताते हैं कि आपके अकाउंट से किस तरीके से आपकी एक चूक से पैसा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं वो गलती क्या है। तेजी से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है वो है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। जब आप जाते हो या फिर कोई भी रोड पर चलता हुआ कोई भी आदमी आपसे आपका फोन मांगता है और बोलता है कि आप उसको इमरजेंसी है और इमरजेंसी में उसको कॉल करना है, तो हम कई बार अपना फोन अनअटेंडेड उनको दे देते हैं। इस प्रोसेस में कई बार आपसे आपके फोन पे नजर अगर नहीं फोकस नहीं है तो उस दौरान वो किसी तरीके से आपके फोन के ऊपर *21 कर भी कई बार वो अपना जो कॉल फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन होता है वो उसको ऑन कर लेता है। तो जितनी भी कॉल्स आपके नंबर पर आती हैं वो कॉल्स ऑटोमेटिकली उसके नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपके जो ओटीपी होते हैं वो 2 तरह से जनरेट होते हैं। एक होता है आपका एसएमएस से जो ओटीपी जनरेट होता है, दूसरा होता है कॉल से। अगर आपके पास एसएमएस से ओटीपी नहीं आ रहा तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप कॉल से भी ओटीपी मंगवा सकते हो। जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, वो कॉल से ओटीपी जनरेट करता है आपके पास। तो दोस्तों, आज के समय में जितना डिजिटल की तरफ भारत बढ़ रहा है, इंडिया बढ़ रहा है, उतना ही साइबर क्राइम भी आगे आगे चलता जा रहा है। अब देख लो कैसे सरकार ने ओटीपी सिस्टम लाया फ्रॉड को कम करने के लिए, लेकिन वो उसका भी तोड़ निकाल लिया है। अभी पीछे 1 जनवरी 2020 से 16 लाख केस आए, 32,000 में एफआईआर दर्ज हुई, 180 करोड़ फ्रॉड रोकने में सफलता भी प्राप्त की है, लेकिन फिर भी फ्रॉड 0% नहीं हो रहा है। इसकी खबर भारत सरकार को भी है और इसलिए पिछले महीने ही
भारत सरकार एक नया नियम लेकर आई है, जब भी कोई नया सिम एक्टिव होगा तो उसके 24 घंटे के अंदर ना उससे कोई मैसेज जाएगा और ना उससे कोई मैसेज आएगा। और इसके साथ सभी टेलीकॉम जो सिस्टम है, जो कंपनियां, उनको एक निर्देश भी जारी किया है टेलीकॉम विभाग की तरफ से। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भी भेजना पड़ेगा जब कोई नया सिम उसी नंबर पर एक्टिव होगा। अच्छा, सिम कार्ड धारकों को IVRS पर सिम या नंबर बदलने की पुष्टि भी करनी होगी, उसके बाद ही सिम एक्टिव होगा। बैंक फ्रॉड को रोकने के लिए ये नया नियम लाया गया है। बहुत अच्छा नियम है, हम सबको इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, ये साइबर क्राइम रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि नियम बनाने से कुछ नहीं होता, नियम तो बन जाते हैं, लेकिन जो आम जनता है उसको जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो जागरूक नहीं होगी, जब तक साइबर क्राइम ऐसे ही फ़ायदा उठाता रहेगा और क्राइम होता रहेगा। तो दोस्तों, हमारा मकसद है आपको ये बताना कि आप अपने मोबाइल को, जो आपका पर्सनल मोबाइल है, वो किसी को भी आप कभी भी शेयर ना करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी मजबूरी का बहाना ले रहा हो। आप अपना फ़ोन किसी के हाथ में ना दें। और ये साइबर क्राइम उन्हीं को अपना शिकार बनाता है जो अपने सिस्टम में या अपने फ़ोन को या अपने ट्रांजैक्शन को लेकर अनसिक्योर हैं, जिनको अभी नॉलेज नहीं है, जो सावधानी नहीं बरतते हैं। साइबर क्राइम उन्हीं के साथ फ्रॉड ज़्यादा करता है। इसलिए जागरूक बनो, हमारा मकसद है आप सबको जागरूक करना। और आप भी इस वीडियो को लाइक करना और सभी तक पहुंचाने के लिए सब जागरूक को इसे शेयर भी करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ऑल पर दबा देना, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, नमस्कार।